Hello, discovering people. Hope you guys are discovering some new experience in your life every day. So for today, I will tell you that how you can make your business totally online. मैं आपको बताऊंगा कैसे आप ऑफलाइन मीडिया से टोटली ऑनलाइन अपने बिजनेस को लेके जा सकते हैं। मैं आपको एक तरह से एक ब्लूप्रिंट दूंगा या फिर आप कह सकते हैं मैं आपको एक पाथ बताऊंगा जिससे आप फॉलो करके अपने बिजनेस को, चाहे कैसा भी आपका बिजनेस हो, उसको आप ऑनलाइन लेकर जा सकते हैं। तो मैं डिफरेंट B2B एंड B2C दोनों के लिए बताऊंगा कैसे आप उसको ऑनलाइन लेके जाएं। इन दोनों के प्लेटफॉर्म, इन दोनों के मेथड्स अलग रहेंगे। तो चलिए इस वीडियो को अपना स्टार्ट करते हैं। So hi guys, I am Aryan Kumar. Welcomes you all to the AK Talks. एंड सबसे पहले वीडियो को स्टार्ट करने से पहले कुछ कीवर्ड डिस्कस कर लेते हैं। अगर आप एक स्टार्टअप क्रिएट कर रहे हैं, बिगिनर हैं, अभी आपने एक बिजनेस लॉन्च किया है, तो आपको कुछ चीजों का बारे में पता होना चाहिए बिजनेस फील्ड में। सबसे पहले लीड्स क्या होती है? काफी बार आप लोगों ने इसका नाम सुना होगा। लीड्स होती हैं जैसे कोई बिजनेस इंक्वायरीज आती हैं आपको बिजनेस के रिलेटेड, और वो इंक्वायरीज आपके बिजनेस रिलेशन में कन्वर्ट हो जाती हैं, वो आपको बेनिफिट करती हैं आपके बिजनेस में, ठीक है। वो जैसे कंज्यूमर कन्वर्ट हो जाते हैं, फिर इस टाइप का कुछ आपके बेनिफिट करती है बिजनेस में, उन्हें हम कहते हैं लीड्स, ओके। देन B2B क्या होता है? B2B होता है बिजनेस टू बिजनेस। लाइक एक मैन्युफैक्चरर एक सामान को बनाने वाला एक होलसेलर को सामान देता है, ठीक है, तो उसे कहते हैं B2B। दोनों बिजनेस फील्ड में बिलोंग करते हैं, राइट। और एक होता है B2C क्या होता है? एक बिजनेस फील्ड जैसे कि बिजनेस को रिलेशन क्रिएट हो जैसे कंज्यूमर के साथ, बिजनेस टू कंज्यूमर, B2C, राइट। तो जैसे कि इसका एग्जांपल शॉपकीपर हमें जैसे सामान देता है उसे हम कहेंगे B2C, ओके। मैन्युफैक्चरर देता है शॉपकीपर को, देन इट इज B2B, और शॉपकीपर देता है कंज्यूमर को, लाइक हमें देता है, देन इट इज B2C, ओके। तो चलिए अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सो गाइस, आज मैं आप सभी को बताऊंगा कि कैसे आप अपने बिजनेस को ऑनलाइन लेके जा सकते हैं, राइट। तो मैं सबसे आपको मजबूर कर दूंगा इस चीज पे फोकस करने पे, इस चीज पे सोचने पे कि क्या आप जो बिजनेस कर रहे हैं अभी जिस वे में कर रहे हैं, क्या वो सही कर रहे हैं, क्या वो एप्रोप्रिएट वे है, ओके। और मैं आप लोगों से पूछना चाहूंगा सबसे पहले, वीडियो स्टार्ट करने से पहले, कितने आप लोगों में से, कितने ऐसे लोग हैं आप में से जिन्होंने अपना बिजनेस ऑनलाइन लेके जा रखे हैं, जिनका बिजनेस ऑलरेडी अभी ऑनलाइन है कुछ छोटे मोटे कारणों से? अगर जो मना करेगा अभी नहीं है भाई मेरा, तो गाइस आप सभी को बताना पड़ेगा कि आप भी इस धरती पे मौजूद हैं और काम कर रहे हैं, राइट। क्योंकि कंडीशन अभी कुछ ऐसी ही चल रही है। ऑनलाइन इज द लीडिंग प्लेटफॉर्म राइट नाउ जो आपको लीड्स दे रहा है, ओके। सो प्लीज मेक योर बिजनेस ऑनलाइन। और जो आप में से लोग ट्रेडिशनल वे में बिजनेस कर रहे हैं, देन फाइन। ट्रेडिशनल वे क्या होता है? ट्रेडिशनल वे मतलब ऑनलाइन से सेपरेट जो मेथड होता है, जो ऑफलाइन यूज करते हैं हम सेल्समैन लगा के या फिर कुछ इस टाइप का करके, जो ट्रेडिशनल वे कहते हैं। तो अगर आप में से भी कुछ लोग ऐसे ट्रेडिशनल वे करें, देन इट इज फाइन, बिकॉज ट्रेडिशनल वे कभी कभार काम करता है कुछ जगहों पे जहाँ पे ऑनलाइन नहीं करता। पर ऑनलाइन क्या करते हैं? आपको एक रिस्पॉन्सिवनेस देता है, आपको बिजनेस को मोर रिस्पॉन्सिव बनाता है, राइट। तो अपने बिजनेस को जरूर ऑनलाइन लेके जाइएगा। अगर आप किसी भी कारणवश नहीं कर पा रहे हैं, देन टेक योर टाइम बट मेक इट ऑनलाइन। तो गाइस, चाहे आप कोई सी भी फील्ड से बिलोंग करते हो, चाहे B2B हो चाहे B2C हो, अगर आपको रिस्पॉन्सिवनेस चाहिए, इफेक्टिव वे में बिजनेस करना है, तो क्या आपको लगता है कि आपको अपने बिजनेस ऑनलाइन लेके जाना चाहिए? अगर लगता है देन वॉच द वीडियो टिल एंड, ओके। तो इसमें दो पार्ट्स होते हैं, दो वे हैं इसको कैसे आप अपने बिजनेस को ऑनलाइन लेकर जाएंगे, राइट। तो सबसे पहला जो पार्ट है वो है विद इन्वेस्टमेंट एंड सेकेंड इज विदाउट इन्वेस्टमेंट। तो काफी सारे लोग आप सोच रहे हैं कि पहले मैं आपको विद इन्वेस्टमेंट बताऊंगा, देन विदाउट इन्वेस्टमेंट बताऊंगा, पर नहीं, क्योंकि विद इन्वेस्टमेंट यहाँ पे काफी मेन रोल प्ले कर रहा है। इसलिए मैं भी चाहता हूँ कि मेरा क्राउड मेरी वीडियो लास्ट तक देखे, तो मैं आपको सबसे पहले बताऊंगा विदाउट इन्वेस्टमेंट, ओके। तो विदाउट इन्वेस्टमेंट में क्या क्या चीजें आएंगी, आपको कैसे उसको मैनेज करना है। तो गाइस, एक छोटा सा काम आप इतना तो कर ही सकते हैं, अपने आप बिजनेस को सोशल मीडिया पे एक्टिव कर सकते हैं। वो कोई डिफिकल्टी नहीं है। आपने सोशल मीडिया अकाउंट्स बना लिए, फेसबुक पे बना लिया, इंस्टाग्राम पे बना लिया, लिंक्डइन पे बना लिया, और यूट्यूब पे कुछ वीडियोस पोस्ट करने लगे, अगर आप इतने क्रिएटिव हैं, ओके। अगर नहीं कर सकते, अगर आप इतनी जानकारी नहीं रखते, अगर आप फिर भी अपने किसी नेबर में करवाते हैं, देन इट्स फाइन। अगर कभी अपने रिलेटिव से कराते हैं, अपने
लड़के से कराते हैं, अगर आपको बेटा वगैरह है वो थोड़ा बहुत इतना एक्टिव है, ठीक है। अगर नहीं तो अगर आप किसी बंदे को इस चीज के लिए हायर करते देन इट्स ऑल्सो फाइन, वो सारा चीजें आपकी मैनेज कर लेगा इसके रिगार्डिंग। अगर नहीं करते तो आप खुद भी कर सकते हैं इन चीजों को, ओके। तो इतना तो आप कर सकते हैं, हर सोशल मीडिया पे इसको आप अपने एक्टिव रह सकते हैं। एक्टिव रहने के साथ साथ आप पोस्टिंग कर सकते हैं अपने बिजनेस फील्ड के रिगार्डिंग, क्या क्या आप बनाते हैं, क्या करते हैं, किस फील्ड में है उसके रिगार्डिंग जो आप पोस्टिंग कर रहे हैं, अपनी प्रमोशन करना एक तरह से, ठीक है। अपने एक कनेक्शन क्रिएट करना लोगों के साथ, बताना कि देखो मैं भी इस दुनिया पे अवेलेबल हूँ काम करने के लिए, राइट। तो उसके बाद में कुछ चीजें आती हैं जैसे कि B2B का मैंने आपको बता दिया, ये तो B2B एंड B2C दोनों को ये रूल फॉलो करना है, राइट। उसके बाद में आते हैं B2C। B2C वो क्या करेगा, वो इसको मैं सेपरेट करके बताऊंगा, ठीक है। ये तो था एक सिमिलर वे जो आप दोनों को करना है। B2C वाले क्या करेंगे, फेसबुक पे आएंगे, फेसबुक पेजेस क्रिएट करेंगे अपना, ये भी दोनों को करना है, राइट। फेसबुक पेज क्रिएट करने के अलावा मैं आपको बताने वाला हूँ फेसबुक ग्रुप्स एक सेक्शन होता है। यहाँ पे आइए, यहाँ पे कुछ फेसबुक ग्रुप्स बनाइए, बनाना नहीं तो जो ग्रुप्स पहले से हैं उनको ज्वाइन करिए, उनपे अपनी पोस्टिंग करिए, वहाँ पे एक्टिव रहेंगे, ओके। अब आई बारी B2B की। B2B सोच रहे होंगे भाई फेसबुक जैसे फील्ड्स हमारे किस काम के, तो भाई सोशल मीडिया हर एक जगह फैला हुआ है। तो एक और सोशल मीडिया जो काफी कम लोग यूज करते हैं क्योंकि वो B2B के लिए ही है। वो कौन सा प्लेटफॉर्म है, वो कौन सा सोशल मीडिया है, उसका नाम है लिंक्डइन, राइट। लिंक्डइन एक ऐसा सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है जो सिर्फ और सिर्फ B2B में डील करता है। तो यार अभी तक आपने वो फ्री मीडियम को नहीं अडॉप्ट किया, देन ये आपका लॉस है यार। उसको एकदम फ्री जगह है, वहाँ पे आप जाके सर्व कर सकते हैं। थोड़ा पहले से बेस बनाओगे तो आपको आगे जाके रिजल्ट्स मिलेंगे ना। तो इन चीजों का आप ध्यान रखिए। B2B वाले लिंक्डइन पे फटाफट से जाइए, अकाउंट बनाइए, थोड़ा एक्टिव होइए वहाँ पे, ओके। अपना बिजनेस कंपनी का एक और पेज अभी उन्होंने लॉन्च करा है लिंक्डइन पे, वो क्रिएट करिए। इसके बारे में मैं एक वीडियो लेके आऊंगा डिटेल में, बट ये जस्ट एक ब्लूप्रिंट है जैसे मैंने आपको बताया, ओके। अब हम बात करेंगे विद इन्वेस्टमेंट की। ये होती है विदाउट इन्वेस्टमेंट आपको क्या क्या चीजें करनी चाहिए, ये छोटी मोटी चीजें आप कर सकते हैं। इसके अलावा विदाउट इन्वेस्टमेंट मेरे को लगता कोई और ऑनलाइन लेके जाने का कोई और वे है, ओके। अब हम बात करेंगे विद इन्वेस्टमेंट की। तो गाइस अगर हम बात करें विद इन्वेस्टमेंट की तो काफी सारे लोग आप में से इसको स्किप करने की सोच रहे होंगे। अगर नहीं सोच रहे होंगे देन यू आर गोइंग ग्रेट। अगर सोच रहे होंगे तो भाई अभी भी टाइम है, जाग जाओ। क्योंकि अगर आप बिजनेस में हो देन आप ये बात को ठान लो, छोटी मोटी इन्वेस्टमेंट आपको करनी ही होगी फॉर मेकिंग द बिजनेस सक्सेसफुल, ठीक है। इतना तो आप सभी को पता ही होगा, ओके। अब हम बात करते हैं विद इन्वेस्टमेंट में क्या क्या चीजें इंक्लूड होंगी जो हमें बेनिफिशियरी होंगी अपने बिजनेस को इफेक्टिव बनाने में, रिस्पॉन्सिव बनाने में। तो वो कौन सी है? सबसे पहली चीज है जो B2B एंड B2C दोनों को यूज कर रही है, वो है कि आपको एक वेबसाइट क्रिएट करनी है। वेबसाइट गाइज ऐसा नहीं है कि आप वेबसाइट इसलिए क्रिएट करोगे आप वहां से आपको बिजनेस मिले, वेबसाइट से बिजनेस मिले, नहीं। वेबसाइट एक अभी के टाइम पे आधार कार्ड है एक बिजनेस फील्ड में, ओके। एक सिंपल एग्जांपल इज प्लेइंग एज अ आधार कार्ड रोल एज ए आधार कार्ड। क्योंकि वेबसाइट अगर आपकी नहीं है किसी भी कंपनी की, कभी हम बिजनेस किसी के साथ करते हैं तो हम बताते हैं उन्हें कि यहाँ पे विजिट करें और हमसे बातचीत करें इसके रिगार्डिंग, आप वेबसाइट हमारी देखें और ऐसे एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो वेबसाइट एक आपका एक प्रोफाइल क्रिएट करता है। अगर आपकी बिजनेस प्रोफाइल है तो उसमें थोड़ा जान लाता है, थोड़ा दम लाता है कि हाँ मैंने कुछ कर रखा है, अपना बैकअप है, कुछ इसके बैकग्राउंड में है, इसकी जो बिजनेस प्रोफाइल है उसमें कुछ बैकग्राउंड में है, तो मैं इसकी बिजनेस कर सकता हूँ, कुछ ऐसा एक इम्पैक्ट डालता है सामने वाले पे। तो ये वेबसाइट एक ऐसी चीज है जो एक आपका एक प्रोफाइल भी जनरेट करती है आपकी बिजनेस की। एंड सेकंड कि वो आपको कई हद तक B2C में वो आपको एक टोटली डिपेंडेंटली आपको एक लीड्स भी जनरेट करती है। अब B2B में भी करती है, काफी मीडियम्स हैं जहाँ पे वो करती हैं, पर B2B में कुछ ऐसी चीजें हैं जो थोड़ी सी वेरी कर जाती है, तो वो मैं आपको आगे बताऊंगा। जैसे कि एक मैन्युफैक्चरर है तो उसके लिए वेबसाइट सिर्फ इसलिए काम करेगी कि आप उसको SEO वगैरह ऐसा कर दो तो कोई मैन्युफैक्चरर सर्च करेगा तो आपकी वेबसाइट शो करेगी या नहीं भी करेगी। क्योंकि आज के टाइम पे उसके ऑल्टरनेटिवली एक मीडियम है, प्लेटफॉर्म है जो मैं आपको आगे बताऊंगा वीडियो में। सो इस बात को छोड़ते हैं, सेकंड पॉइंट के बारे में बात करते हैं। सेकंड पॉइंट क्या रहेगा अपना कि अपने आप को रजिस्टर करो। किधर रजिस्टर करो? अपने आप को वेरियस प्लेटफॉर्म्स है B2B के एंड B2C के प्लेटफॉर्म्स नहीं है, पर B2B का
एक बहुत ही जानदार कहते हैं ना एक प्लेटफॉर्म है, उसका नाम है इंडिया मार्ट। ओके, अगर आपको इसके बारे में पता है देन यू आर गोइंग ग्रेट। आप थोड़ा आंखें खुली हुई हैं आपकी, आप बिजनेस को फोकस कर रहे हैं। इसके बारे में भी नहीं पता आपको देन भैया जाग जाओ, अभी भी टाइम है। आप एक मेंटोर अच्छा पकड़ लो यूट्यूब पे या फिर कहीं और, देन फोकस ऑन योर बिजनेस। ठीक है, तो इसमें क्या है, इंडिया मार्ट कैसे रोल प्ले करेगा। इंडिया मार्ट एक काफी अच्छा B2B प्लेटफॉर्म है, इस पे लग जाओ। इस पे क्या करना है, आप इस पे रजिस्टर कर लो या फिर इसकी जो प्रीमियम वगैरह इसकी वेबसाइट पे चेक करो क्या क्या है। और इसकी कंपैरेटिवली भी और बहुत सारे हैं, ट्रेड इंडिया है और भी बहुत सारे ऐसे इंडिया मार्ट से रिलेटिवली बिजनेस प्लेटफॉर्म्स हैं। पर वो क्या, उनमें क्या दिक्कत है, अभी भी लीडिंग नहीं है। जो इंडिया मार्ट है ये काफी लीडिंग है, मतलब इस पे कुछ भी सर्च करते हैं सबसे पहली वेबसाइट हमें इंडिया मार्ट की ही दिखती है और काफी अच्छा जा रहा है बिजनेस में। ठीक है, तो आप यहाँ पे रजिस्टर कर सकते हैं। अगर आप कहोगे तो मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा इनके प्रीमियम चार्जेस वगैरह, आप वहाँ वेबसाइट में जाके, वरना आप ऐसे भी इतने अवेयर तो हैं, आप ऐसे भी सर्च कर सकते हैं। ठीक है, और इसके बारे में हम आगे बात करेंगे B2C के बारे में। B2C सोच रहे हैं इन्होंने रजिस्टर कर लिया B2B वाला, हम क्या करें। आपको क्या करना है, आपको फेसबुक पे कैंपेन चलानी है। फेसबुक आपका यहाँ पे एक साथी, जिगरी साथी आपका रोल प्ले कर रहा है। B2C के लिए फेसबुक कह रहा है एडसेंस के थ्रू एड जनरेट करना गूगल पे, यही चीजें हैं। ठीक है ना, उनके लिए इंडिया मार्ट कुछ काम का नहीं है। ठीक है, B2C के लिए तो काम का है, तो उनके लिए है फेसबुक पे आ जाओ, फेसबुक को पूरा छान दो, पूरे दिन एक्टिव रहो और लोगों को अट्रैक्टिव पोस्ट करो कि हाँ कि स्क्रॉल करते करते आपका पोस्ट आया तो मजबूर कर दे उनको रोकने के, कुछ दिमाग लगाओ इन चीजों में। ठीक है, और कहाँ से क्रिएट करनी है, पोस्टिंग कैसे करनी है, क्या क्या इन चीजों को, इसकी मैं एक पूरी डिटेल्ड वीडियो बनाऊंगा। कैसे ग्राफिक डिजाइनिंग करें, लोगों को कैसे क्रिएट करें, कहाँ से अच्छा लोगो क्रिएट करें, कहाँ से ग्राफिक्स क्रिएट करें अपने पोस्टिंग के लिए फेसबुक पे एंड और उन सब पे मैं वीडियो बनाऊंगा। इसकी एक डिटेल वीडियो बनाऊंगा इसके बाद में। ठीक है, तो अभी पहले हम बात करते हैं इसके बारे में। तो आप फेसबुक पे कैंपेन्स चालू करें, कैंपेन्स इन द सेंस फेसबुक पे एड्स जनरेट करें, फेसबुक पे एड्स डालें अपनी ब्रांड की, जो भी आप जिस पे फील्ड में बिलोंग करते हैं उसकी एड डालें। ठीक है, अगर आपका कोई शॉप है आपकी, तो वेबसाइट बनाना इज नॉट अ बिग डील, वेबसाइट बनाइए। और हाँ जी, मैं इस अगली सीरीज में डिटेल्ड वीडियो में कैसे वेबसाइट बनाए, कैसे किसी और से बनवाए, अगर आप खुद बनाना चाहते हैं तो वो भी कैसे बनाए इजीली। ठीक है, अगर एक छोटी सी नॉलेज होनी, थोड़ी बहुत नॉलेज के साथ भी कैसे बनाए, वो चीजें भी इंक्लूड करूंगा। अगर आप थोड़े बहुत समझदार हैं, आप किसी को हायर कर लीजिए, नहीं है तो भी कर लीजिए। अगर ज्यादा नहीं है तो मैं आपको बताऊंगा उसको कैसे आपको जनरेट करना है। ठीक है, तो तब तक के लिए यही चीजें आप फॉलो करें। अभी फेसबुक पे कैंपेन्स वगैरह चालू करें, थोड़ा देखें कैसे कैंपेनिंग करते हैं, वो भी मैं आपको बताऊंगा सीरीज में। पर मैंने बताया था ब्लूप्रिंट वीडियो है, फेसबुक पे कैंपेन चलाएं, ये B2C के लिए मेथड है। राइट, अब हम आगे बात करते हैं अगले स्टेप पे। तो गाइस अब हम बात कर लेते हैं इनका कितना टाइमिंग इम्पैक्ट पड़ेगा। ये जो सारी फील्ड जो मेथड्स बताए, इनमें कितना टाइम कंज्यूम होगा, कितना टाइम लगेगा और कैसे इसको हमको मैनेज करना है, किस तरह एक अप्रोक्स टाइम पता रहे, ताकि आपको आइडिया हो जाए कि हाँ मैं जो कर रहा हूँ ज्यादा लेट तो नहीं कर रहा या फिर मैं ज्यादा जल्दी तो नहीं कर दिया। बिकॉज रिमेम्बर, अगर आप कोई भी चीज ज्यादा जल्दी कर रहे हैं, मतलब ज्यादा ही तो जल्दी कर रहे हैं, 1-2 दिन का काम 1 घंटे में कर दिया, देन आप उससे उम्मीद मत रखना कि वो आपको एक रिजल्ट देगी अच्छा। जितना ज्यादा टाइम इन्वेस्ट करेंगे, जितना उस चीज को निखारेंगे, उसको प्रोफेशनली मोल्ड करेंगे, देन वो आपको रिजल्ट देगी, ऐसा रिजल्ट देगी, इन्फिनिटी रिजल्ट देगी, जो बेशक आपको कल ना पता लगे पर आने वाले टाइम में जरूर पता लगेगा। रिमेंबर दिस पॉइंट। ठीक है, सबसे पहले बात करते हैं विद इन्वेस्टमेंट के बारे में। विद इन्वेस्टमेंट में सोशल मीडिया अकाउंट्स वगैरह, जो इसे मैं टोटल पूरे लिस्ट बताता हूँ, जैसे कि सोशल मीडिया अकाउंट्स क्रिएट करने हैं, लिंक्डइन वगैरह पे आपको अकाउंट्स क्रिएट करने हैं, B2B प्लेटफॉर्म इंडिया मार्ट पे जनरेट करना है। ठीक है, अपना प्लेटफॉर्म पे रजिस्ट्रेशन करना है और वेबसाइट क्रिएट करना है, फेसबुक पे एड्स कैंपेन चलाना है। जो सारी चीजें हैं इनमें टाइम कंज्यूमिंग चीजें, टाइम लगेगा। तो मैं आपको एक एस्टिमेटेड टाइम बता देता हूँ ताकि आपको पता रहे कि मैं जो कर रहा हूँ वो सही कर रहा हूँ। तो विद इन्वेस्टमेंट में क्या चीजें आती हैं, मतलब पैसे लगा के क्या चीजें आएंगी। तो सबसे पहली चीज है वेबसाइट बनाना। वेबसाइट बनाने में कम से कम अगर आप किसी बाहर से बनवाते हैं तो वो 2 से 3 हफ्ते ले लेते हैं। अगर आप में डाटा वाला काम नहीं है आपका कुछ, तो जल्दी बना के दे देंगे वो। अगर डाटा वाला है तो थोड़ा टाइम लगेगा। राइट, तो 1 2 3 इससे ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। ठीक है,
उसके बाद में अगर बात करें दूसरी चीज रजिस्ट्रेशन इज लाइक इन्फिनिटी, क्योंकि उस पर टाइम लगे नहीं लगे, क्योंकि उसके लिए आपको 3 मंथ्स तो चाहिए होते हैं। इंडिया मार्ट पे रजिस्टर आप करते हैं, कोई और आपको प्रेफर कर रहे हो अपनी लोकेशन में जो पॉपुलर हो B2B फील्ड में, तो आप देख सकते हैं। बट मैं बताऊं इंडिया मार्ट का, तो उसमें आपको 1 महीने से लेकर 3 महीने तक तो वेट करना पड़ता है लीड्स लाने के लिए, ताकि आपको जो लीड्स आए, ठीक है। तो इसको थोड़ा आप देखिएगा, थोड़ा इसमें टाइम लगता है, इसमें थोड़ा पेशेंस रखिएगा। और एड्स की बात करूँ यहाँ तक कि लास्ट में आता है एड्स विद इन्वेस्टमेंट, तो एड्स आपको कभी कभार इंस्टेंटली भी रिस्पॉन्स करती है, कभी कभार थोड़ा टाइम लेती है, पर ज्यादा टाइम नहीं लेती, 5-6 दिन इतना अप्रोक्स टाइम लेती है वो रिस्पॉन्स करने में। मतलब 5 से तो बहुत ज्यादा बता दिया मैंने, पर जल्दी आपको रिस्पॉन्स कर देती है। डिपेंड करता है आप किस फील्ड से बिलोंग करते हैं, किस टाइप का आपका काम है। ओके, अब बात करते हैं विदाउट इन्वेस्टमेंट क्या, सोशल मीडिया अकाउंट्स क्रिएट कर रहे हैं, उसमें ज्यादा टाइम नहीं लगने वाला, एक दिन में फटाफट सारे क्रिएट हो जाएंगे। क्रिएट तो कर लिए, अब उनको जान डालनी है, उनमें बस ढांचा बनाया आपने, उसमें थोड़ा जान डालनी है। उसके लिए क्या करना है, ग्राफिक डिजाइनिंग लगेगी। ग्राफिक डिजाइनिंग क्या होती है भैया, हम तो आम आदमी, ग्राफिक डिजाइनिंग कुछ नहीं होता, जो पोस्ट आप क्रिएट करेंगे, तो पोस्ट को ऐसे ना आप कुछ भी लिख देंगे कि हमारा भैया जूतों का बिजनेस है, तो प्लीज हमसे सामान लो, ये पोस्ट कर दिया। तो ऐसा तो नहीं होने वाला, आपको ही पता है ऐसा नहीं होने वाला। तो इसमें आपको एक प्रोफेशनल, एक कुछ पॉइंट्स आपको इनमें ध्यान रखना है बिजनेस करते हुए। बी प्योर, बी प्रोफेशनल, बी मैच्योर, इन 3 चीजों का ध्यान रखो। तो गाइस बस यही कुछ चीजें जिनका आपको ध्यान रखना है। और ग्राफिक डिजाइनिंग, जैसे मैंने आपको बताया कि ग्राफिक डिजाइनिंग कैसे करनी है, तो अगर नहीं मैंने बताया तो नहीं, पर मैं आपको आगे डिटेल वीडियो में बताऊंगा कि कैसे आपको अपनी जो पोस्ट क्रिएट करना है उसके रिगार्डिंग, कैसे आप कहाँ से करें, कैसे करें, किस तरह करें प्रोफेशनली। एक चीज स्टेप बाय स्टेप मैं आपको बताऊंगा, जो आप मेरे को फॉलो करते जाना। देन फ्यू ऑफ ऐसी प्लेलिस्ट खत्म होगी, देन आपको एहसास हो जाएगा कि आपका बिजनेस हो गया ऑनलाइन। दैट्स इट। उसको फिर मेंटेन करो, उसको टाइम लगाओ, उस पर इन्वेस्ट करो, क्रिएटिव बनो। ओके, तो नाउ आई थिंक दैट मेरे को लीव करना चाहिए, बिकॉज वीडियो लंबी हो चुकी है थोड़ी। तो अगर ये आपको वीडियो थोड़ी सी भी वैल्यूएबल लगी हो, अगर आपको वीडियो लगी हो कि हाँ वीडियो में इंफॉर्मेशन था, मेरे को कुछ सीखने को मिला, देन डू लाइक द वीडियो एंड सब्सक्राइब करना हमारे चैनल को। So till then, take care, and I am Aryan Kumar signing out from the AK Talks. Bye bye.